नेशनल अलायंस फॉर सोशल जस्टिस यानी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर TOT के नाम से दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, दिल्ली के इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में चले 3 दिन तक इस कार्यक्रम में देश भर से आए बहुत से बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों व अन्य लोगों ने भाग लिया, जिसमें इस बात को लेकर के चर्चा की गई कि भारत सरकार और अन्य प्रदेशों की सरकार जो SC/ST के लिए बजट अलॉट करते हैं, क्या वो बजट उन लोगों तक सही में पहुंच पा रहा है या वो बजट पूरा खर्च हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इसी को लेकर के तमाम बुद्धिजीवियों ने, सोशल वर्करों ने अपनी अपनी बातें विस्तार से रखी। सभी ने इस बात पर पुरजोर ध्यान दिया, पुरजोर अपनी बात रखी कि जो बजट अलॉट किया जाता है उस पर अब सभी को ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि SC/ST के बजट को कहीं ना कहीं दूसरे कार्यों में लगाया जाता है और ये बजट उन तक नहीं पहुंच पाता जिनको ये पहुंचना चाहिए। इसी को लेकर के देश भर से आए तमाम बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी और सब ने इस बात को कहा कि अब हमें इस पर ध्यान देना होगा और इस बजट को अपने लिए किसी भी हालत में अलॉट कराना होगा, अपने लोगों के ऊपर खर्च करवाना होगा। आपको बता दें, कई सारे ऐसे मंत्रालय इस प्रोग्राम में देखे गए, इस प्रोग्राम में जिनकी छानबीन की गई, ऐसे कई सारे मंत्रालय हैं, कई सारे विभाग हैं जहां पर SC/ST से जुड़ा बजट किसी दूसरे कार्यों में खर्च किया गया या SC/ST से जुड़ा जो बजट है उनका बजट कहीं ना कहीं तो ऐसे डिपार्टमेंट मिले जहां उनका बजट लगभग खत्म होने के कगार पर है और कहीं ऐसे भी मिले जहां उनका बजट कम कर दिया गया है। तो फिर सामाजिक न्याय की बात होगी कैसे? जहां जिसका बजट अलॉट किया गया अगर उस तक नहीं पहुंचेगा तो उन लोगों का विकास होगा कैसे? उन लोगों तक भी विकास पहुंचना चाहिए। इस बात को लेकर के इस कार्यक्रम में पुरजोर से विचार किया गया और सभी ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, सबने जोर शोर के साथ मन से अपनी अपनी बातें रखी और अपने अपने राज्यों में हो रहे कार्यों को लेकर के सबने चर्चा की और बजट को लेकर के सबने सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया और इस बात की खूब चर्चा की गई कि आखिर SC/ST का बजट जा कहाँ रहा है। तो इस पर विस्तार से बात की गई, सभी ने अपने अपने जो विचार हैं खुलकर रखे और सबने बताया कि आगे चलकर इस पर हमें क्या करना होगा। 14 अप्रैल को इस वक्त खास कार्यक्रम मनाया जाएगा देश भर में और जिसमें ये मांग की जाएगी कि SC/ST का सही बजट उन तक किसी भी हालत में पहुंचना चाहिए और किसी भी हालत में वो बजट इन्हीं लोगों पर खर्च किया ना जाइए और अगर कहीं बचता है तो उसको अगले बजट में शामिल करके फिर से पुनः उस बजट को अलॉट किया जाए और इस बात की चर्चा की जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए कि वो बजट जिन लोगों के लिए आवंटित हुआ है वो बजट उन लोगों के लिए खर्च होना चाहिए और सभी ने इस बात पर अपना अपना ध्यान केंद्रित किया। इस प्रोग्राम में कुछ लोगों ने अच्छे खासे गीत भी गाए और जो समाजों से जुड़े मुद्दे हैं, गीतों के माध्यम से भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और अंत में इस कार्यक्रम के सब ने मिलकर इस बात का पुरजोर किया कि आने वाले 14 अप्रैल को हम लोग बजट मांग को लेकर के देश भर में कार्यक्रम चलाएंगे ताकि सरकार तक हमारी बातें पहुंचे और सरकार इस बात पर ध्यान दे कि जो बजट SC/ST के लिए अलॉट किया गया है उसको उन तक किसी भी हालात में पहुंचना चाहिए या पहुंचाना जाना चाहिए ताकि उन लोगों का भी विकास उसी स्पीड से, उसी गति से हो सके, वो भी आगे आकर के देश सेवा में काम कर सकें, आगे आकर के देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। इसी को लेकर के हैदराबाद से आए सामाजिक सेवी व वरिष्ठ पत्रकार मोटा मोटी क्या मुद्दे मल्लीपल्ली लक्ष्मीया जी ने भी अपने विचार खुलकर रखे। आइए सुनते हैं उनके विचार। सम्मेलन यही डिसाइड किया है, बजट में आर्थिक अधिकार हमारा होना पड़ेगा। इसलिए किस लिए होना पड़ेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो संविधान का हक है और जनतंत्र के हक है और इसका ऊपर विरासत की हक भी है। हम ये देश को, समाज को, हमारा दादा परदादा परंपरा बहुत काम किया, वो कुछ भी नहीं लिया समाज से।
इसलिए हम बैकवर्ड में हैं। बैकवर्ड इसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हम पढ़ने का हम काम करें मगर पैसा नहीं है हमारे पास। कोई लोग नहीं काम करे, उसके पास पैसा है, वो क्या है, वो एक्सप्लॉयटेशन हुआ समाज से, वो बहुत सालों से, 1000 सालों से। इसलिए हम पूछ रहे हैं हमारा आर्थिक संपत्ति को, हमारा आर्थिक अभ्युन्नति के लिए, प्रगति के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए भी ये काम करना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 46 ने यही बताया, दलितों की, आदिवासियों के लिए वो सरकार ने आर्थिक और एजुकेशन विद्या के लिए कुछ तो लागू करना पड़ेगा, स्कीम्स बनाना पड़ेगा। इसलिए सप्लान आ गया। सप्लान बोले तो ये सरकार ने बजट पेश कर रहा है, उसमें ये डेवलपमेंट बजट में, स्कीम्स बजट में, पुराना तो प्लान बजट में, इससे हमारा हिस्सा होना पड़ेगा। हमारा पॉपुलेशन का प्रतिशत, हमारा हिस्सा मिनिमम, पॉपुलेशन का 50% बोले तो 50% नहीं है, वो 20% भी दे सकते। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना पड़ेगा, उसका फैमिली का, दलितों का फैमिली, दलितों का गांव, दलितों का एजुकेशन डेवलपमेंट, दलितों का गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, मौलिक सदुपाय भी तो लाना पड़ेगा। इसलिए हम पूछ रहे हैं, ये हर सरकार, नेशनल सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसका काम लेना पड़ेगा। अभी और एक बात बता दूं, कहाँ सरकार ने तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में वो एक्ट बनाया, इसके बाद बहुत फ़ायदा हुआ था, बहुत कॉलेजेस खुला हुआ, बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्कीम बनाया, लैंड दे दिया, वो शादी करने हमारा वो बच्चों की भी उसको फ़ायदा मिला है, उसका सपोर्ट मिल रहा है, हॉस्पिटल मिल रहा है, कॉलेजेस मिल रहा है। इसलिए हमारा बजट हमारा वो सेपरेट करे तो वो अच्छा रहता बोल के पूरा 14 राज्य के लोगों और एक्टिविस्ट ने, कार्यकर्ताओं ने आया था, वो डिसाइड किया था। हम ये 14 अप्रैल से बाबा साहब अम्बेडकर जन्मदिन के समय के उसको शुरू करना पड़ेगा। वो डिमांड, सप्लान डिमांड डे बनाना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर का उसका इंस्पिरेशन लेते हुए, उसको क्या है पूना पैक्ट में पता है, वो 5% एजुकेशन के लिए हर एक राज्य खर्च करना पड़ेगा, वो टाइम पे बताया। उसका इंस्पिरेशन है आर्टिकल 40, उसका इंस्पिरेशन है सप्लान और एक्ट के लिए भी उसका इंस्पिरेशन है। उसका जन्मदिन में हम शुरू कर रहे हैं ये संघर्ष। ये जब तक हम लागू करना है, कब तक ये हमारा एक्ट बनना है। सर, बहुत जगह देखा गया है, कई प्रदेशों में ऐसा देखा गया है कि एससी समाज का जो बजट अलॉट किया जाता है, उसके बजट में कटौती की गई है, कहीं उनके बजट को दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया गया है। तो क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है कि समाज इससे पिछड़ रहा है? दोनों इसमें दो चीज़ है। एक चीज़ हमारा नहीं मालूम है, हमारा कम्युनिटी को भी पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरेस्ट नहीं है। हम क्यों पूछ रहे हैं एक्ट, इसलिए पूछ रहे हैं एक्ट बनाने के बाद क्या होता, उसका सेपरेट बजट दिखाना पड़ेगा, ये सेपरेट अकाउंट्स दिखाना पड़ेगा, सेपरेट आंकड़ा रहता, सेपरेट डेवलपमेंट स्कीम्स रहता। उसके बाद हम डिमांड करेगा सेपरेट स्कीम्स, नॉट रेगुलर स्कीम्स। वी हैव टू आस्क इन द लैंड डेवलपमेंट, वी हैव आस्क इन, हम पूछे तो ये इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम्स, तो आर्थिक प्रगति के लिए बहुत स्कीम्स हम पूछना पड़ेगा। इसलिए ये आर्थिक अधिकार हमारा ये समय में बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रमुख मुद्दा बन जा रहा है। आपने एक मंत्रालय की बात करी थी सेपरेट, वो क्या है, आप जरा उसके बारे में बताइए। दो सोशल जस्टिस सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी तक सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं है हमारा, ये इसको कुछ किसको भी मालूम नहीं है। एमपी से या एमएलए या पॉलिटिकल पार्टीज को वो नहीं बात कर रहे हैं। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री एससी के लिए खुद नहीं है, इसमें बीसी है, ओल्ड एज वाला है और दिव्यांग भी है, फिजिकली चैलेंज, सो मेनी अदर कम्युनिटीज, अदर डिफरेंट ग्रुप्स भी है। इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं हम भी, ये सेपरेट मिनिस्ट्री बनाना पड़ेगा एससी के लिए। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय तो ये इनफ नहीं है, हमें अलग से सेपरेट एक मंत्रालय, सामाजिक ये न्याय का मंत्रालय में बहुत लोग हैं, बीसी भी है, वो सेपरेट कर लो। बीसी एससी क्यों मिलके उसमें कर रहे हैं? तो उसको क्या होता है, हमारा बजट नहीं दिखता है कि कैसा खर्च कर रहे, पूरा बोल रहे भाई सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री तो ओनली से एससी,
they are showing this much we are spending. That is a very wrong. 2 पॉइंट सेपरेट मंत्रालय होना चाहिए और हमारे को हर जगह पे एक एक्ट होना चाहिए जिस स्टेट में नहीं है। ये 2 पॉइंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर, जिस तरह आपने तेलंगाना में काम किया, बाकी देश के जो बड़े बड़े संगठन हैं, लोग हैं और जो समाज से जुड़े लोग हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? दो मैं अपील उसको किसी की भी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। ये समय है, आप इकट्ठा कर लीजिए, आप एक साथ आने दीजिए। देन वी हैव दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट इश्यू। हम लोग पूरा एक साथ आए तो एक दिन में हो जाता। इसलिए हर एक राज्य में पॉलिटिकल पार्टीज में काम कर रहे एससी लीडर्स, एमपीज, एमएलए, मैं एक विनती है, आप सोच लीजिए पहले ये क्या है, देन यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी डू। दे उसको मालूम है क्या करना है, उसको हमारे के साथ उसको बहुत मालूम है। वो बहुत पढ़ने वाला है, लिखने वाला है, वो बहुत लोग है, इंटेलेक्चुअल्स भी है एमएलए एमपीस में। उसमें मैं उनका रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, आप एक साथ आइए, एक साथ आके गवर्नमेंट प्रेशर कर लीजिए, वो लागू करना। सर, आपने तेलंगाना में काम किया था तो थोड़ा सा उसका जस्ट थोड़ा सा तेलंगाना में एक्ट होने के बाद 17,000 जमीन दी है। देन वो रेसिडेंशियल स्कूल्स हर एक बच्चे के ऊपर 1,25,000 एक साल में खर्चा है। उसमें 300 रेसिडेंशियल कॉलेजेस, 30 डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन फॉर 25। देन कल्याण लक्ष्मी हजारों को दे दिया। एक फैमिली को 10 लाख दे रहे हैं, दो आर्थिक प्रगति के लिए, आर्थिक एक फैमिली को 10 लाख, यस फॉर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स वट एवर। देन विदेशी भेज रहा है पढ़ने के लिए, अभी तक 1000 लोगों विदेश में पढ़ रहा है। ऐसा ये बहुत है। ये तेलंगाना का आगे जा रहा है। कर्नाटक में अभी इस प्लान का नाम क्या नया रखा गया, बस बोलना। दलित बंद है, दलित बंद 10 लाख है। 10 कल्याण लक्ष्मी ये हमारा शादी सेंटर ने एससीपी प्लान रखा था, अभी कुछ और नया नाम दे दिया उन्होंने, एससीपी प्लान को बदल दिया नाम हर दे। दिस इज शेड्यूल्ड कास्ट स्पेशल डेवलपमेंट फंड। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या प्लान नॉन प्लान बदल दिया, वो इसलिए दिया। मेरा ओपिनियन क्या है, तो सब प्लान हम डिमांड कर रहे हैं, वो प्लान का नाम निकाल देना। निकाल दिए तो सब प्लान का डिमांड भी नहीं रहता। ऐसा भी सोचे तो मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो क्यों प्लानिंग कमीशन कौन किसको हटा दिया, क्यों हटा दिया? तो पूरा ट्रांसपेरेंसी है, ये पूरा एगेंस्ट द दलित है। तो हम ये पूछना है, तो छोड़ दो, नाम का छोड़ दो, हमारा हिस्सा हमारा देना पड़ेगा। हमारा आर्थिक प्रगति हमारा आर्थिक अधिकार में है, वो आर्थिक अधिकार हम चीन ने लेना है। कार्यक्रम के बाद भी लोगों ने जगह जगह बैठ पर इसी बात को लेकर के चर्चा की और लोग के चेहरे पर स्माइल देखी। सब लोग खुश थे कि एक अच्छा कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संपूर्ण किया गया और सबने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वक्त में सब मिलजुल कर एक साथ इसको आगे बढ़ाएंगे।